हिंदूज़ को आगे आने वाले ज़माने में इंशाल्लाह बहुत करीब और बहुत जल्द उस ईश्वर की तरफ से हिदायत के फ़ैसले होने वाले हैं इंशाल्लाह। और बहुत बड़ी तादाद में हिंदूज़ मुसलमान हो जाएंगे। वो इस वजह से मुसलमान नहीं होते कि कोई ज़ाकिर नाइक ने उनको बात बता दी, फैला दिया, कुछ बेवकूफ़ बना दिया, बल्कि मुसलमान वो होता है जिसको ईश्वर ने चाहा, जिसको गॉड, जिसको अल्लाह ताला चूज़ करेंगे। और जो नेक लोग होते हैं उन्हीं को वो ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर चूज़ करते हैं। और जो नेक लोग नहीं होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते हैं, उनको वो चूज़ नहीं करते हैं। सिंपल। कुरान में ये भी बात कही है कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो आपको रिप्लेस कर देंगे उनसे, और दूसरे कौम को हिदायत दे देंगे, उनको गाइडेंस दे देंगे, अपनी पहचान दे देंगे, और वो आप जैसे नहीं होंगे और वो उस ईश्वर का, उस मालिक का, अल्लाह का काम करेंगे। तो आप ये देखिए कि हम मुसलमान काम नहीं कर रहे हैं कि उसने कहा हमें कि अपने मन को पवित्र रखो, गरीबों को खाना खिलाओ, पैसे बर्बाद इधर उधर मत फेंको, और जो लोग जेलों में हैं उनकी मदद करो, किसी भी हाल कोई परेशानियों में है उनको हेल्प करो। ये काम कर रही है आरएसएस। और मुझे लगता है आरएसएस में बहुत बड़ी तादाद है हिंदुओं की जो मुसलमान हो जाएगी। और फिर जो ये अच्छे ही लोग हैं जिनको हिदायत मिलेगी, और फिर आगे आने वाले ज़माने में जो एक यूएन या एक जो वो इंटरनेशनलिज़म जो आएगा, और वो जो उसकी जो पार्लियामेंट होगी, उसमें बहुत सारे ये लोग होंगे जो आरएसएस से फॉर्मर आरएसएस के जो मेंबर्स रहे हैं, ट्रेंड रहे हैं, जिन्होंने ये अच्छे काम किए, और फिर जो है वो वहाँ जाएंगे और फिर वो वर्ल्ड के लीडर्स रहेंगे। ये लोग मुसलमान हो जाएंगे और बहुत बड़ी तादाद में होंगे। लेकिन उनके मुसलमान होने से पहले वही लोग बहुत सारे मुसलमानों का कत्ल करेंगे। इंडिया में बहुत सारे मुसलमानों का कत्ल करेंगे, और उसके बाद उनको हिदायत मिलेगी, उसके बाद उनको गाइडेंस मिलेगी। हालांकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी, और पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप डाउन होगी आगे आने वाले 10 सालों में। और इंडिया की भी तकरीबन वही होगी, पॉपुलेशन ड्रॉप होगी। बहुत सारे रीज़न्स हैं उसके लिए। और बहरहाल मुस्लिम्स का कत्ले आम भी होगा आगे आने वाले 10 सालों में। और फिर जो कत्ल करने वाले हैं आरएसएस वाले, उन्हीं को फिर अल्लाह ताला बाद में हिदायत दे देंगे। ये अल्लाह ताला की, ये ईश्वर की सुन्नत रही है, मतलब यही पैटर्न रहा है कि पहले उन्हीं से पिटवाया, मरवाया, और फिर उन्हीं को अपने रास्ते पर चलाया। ये वजह क्या है इसकी? वो इस वजह से कि क्योंकि मुसलमानों ने उस ईश्वर का, अल्लाह का काम नहीं किया। क्या काम? कि कहा कि आप ये स्प्रेड कीजिए कुरान क्या है कि दूसरे को धर्म परिवर्तन और ये सब नहीं, बल्कि एक सिस्टम के जैसा पेश करना चाहिए था, बताना चाहिए था, दिखाना चाहिए था।
लेकिन ख़ुद मुसलमान उस अल्लाह के सिस्टम को, अल्लाह के विज़न को, विज़डम को जो बातें बताई हैं उसको एक तो समझा नहीं, जब समझा नहीं तो प्रैक्टिस क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लोग देखेंगे क्या, और जब देखेंगे नहीं तो फिर वो कैसे इंट्रोड्यूस होंगे। तो अब आप ये देखिए कि मुस्लिम्स जो हैं वो मुग़ल के ज़माने में भी पावर, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, हर एतबार से बहुत पावरफुल थे। लेकिन उन्होंने काम किया, महल बनाए, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाईं और शराब पी करके टुन और उल्टे सीधे काम, हरकतें। बहरहाल आप ये देखिए कि एजुकेशन पर यहाँ का फोकस नहीं हुआ। और ख़ैर गरीबी तो उस वक्त क्या थी वो उसका आपको अंदाज़ा लगता है कि उन्होंने जो ताजमहल बनाया और जयपुर के किसी महल वगैरह बनाया और भी दूसरे कंस्ट्रक्शंस हुए, तो उसमें जो है वो गरीबों को भी पैसे देते थे और बहाना ये मारते थे कि हमने इसको इसीलिए कंस्ट्रक्ट किया क्योंकि गरीबी बहुत थी और ये गरीबों को पैसे देने के लिए हमने ये कंस्ट्रक्शन कराया। तो अब देखिए कि इन्हीं मुस्लिम मुग़ल लोगों का हाल ये था कि कंस्ट्रक्शन कराया गरीबों को पैसे देने के लिए। लेकिन आप चलिए कि ये जो मुस्लिम मुग़ल रूलर्स जो हैं या जो भी मुसलमान हैं, उनके जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, प्रॉफिट। उनके ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था कि पैसे होते थे तो वो पूरा अपना ख़जाना खाली कर देते थे, जो गरीब हैं सब में एकदम बांट दिया। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब के पास एक बार वो सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे और जल्दी से नमाज से फ्री होकर के वो गए अपने जो उनके घर पे बेड था उसके तकिए के नीचे इतना छोटा सोने का टुकड़ा था, जो खजूर की बीज का आधा टुकड़ा का आधा हिस्सा, तो उसको उन्होंने परेशान हो गए कि क्यों मेरे पास है ये, हालांकि ये तो गरीब की प्यास, गरीब की भूख जो है वो मिटाना चाहिए था। लेकिन आज उसी मदीने में आप ये देखिए कि उसी प्रॉफिट के मज़ार पर सोने की जाली और सोने के दरवाज़े, सोने के एसी के पैनल्स और क्या क्या सोने के, ठीक है, वो हैं। ख़ुद मेरे नाना का वाक़या ये है कि वो लोग भी बहुत अमीर थे, इंडिया में ज़मींदार थे। उनके पास भी जो पलंग थी, जो बेड था उनका भी सोने का, उस पर सोते थे। मेरे मामू जिस गाड़ी में खेलते थे वो सोने की बनी हुई थी। आज वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं अरब्स, ठीक है। और देखिए कि अफ्रीका की गरीबी देखिए, हमारे इंडिया की गरीबी देखिए। बाज़ एक वीडियो ऐसी सर्कुलेट हो रही थी कि एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है, वो रोटी को पानी में भिगा करके खा रहा था। और ये मुसलमान का किरदार देखिए। और फिर हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग बयान कर सकते हैं, हम लोग इंसिडेंट्स और केस स्टडी नहीं करते हैं। इन शॉर्ट कि अल्लाह ताला ने जो हमें बताया वो हमने किया नहीं। तो मुग़ल ने जो गलती की वो तो है, वो गलती हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी देखिए कि हम लोगों के पैसे जो खर्च हो रहे हैं, अब कहाँ खर्च हो रहे हैं लॉकडाउन में, इससे पहले जो खर्च हो रहे थे वो होटलों में, खाने में, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्लोथ्स में, नंबर ऑफ़ परफ्यूम्स में और इधर उधर उल्टी सीधी चीज़ों में। और वही कितने गरीब लोग हैं जिनको सिर्फ़ अगर हम अपनी, मैं तो हालांकि सिगरेट नहीं पीता हूँ, लेकिन बाज़ लोग जो पीते हैं उन्होंने एस्टिमेट बताया कि तकरीबन 9,000 के आसपास की, या कुछ लोगों ने बताया कि 7,000 के आसपास की, कुछ ने बताया 3,000 के आसपास की सिगरेट वो महीने में पी लेते हैं। और मैं ख़ुद अपने घर का हाल बताऊं कि
हालांकि मैं होटल ज़्यादा नहीं जाता हूँ, रेस्टोरेंट्स नॉट होटल, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाता हूँ और बाहर ज़्यादा खाने का मैं आदी नहीं हूँ। लेकिन मेरे भाई हैं, वो लोगों को मैंने देखा है अक्सर कि घर में खाना अच्छा नहीं बना है, तबीयत नहीं कर रही है, अपने दोस्तों को लेके चले जाते हैं रेस्टोरेंट्स, आराम से 7,000 8,000 कभी 15,000 20-25,000 रुपये का वो स्पेंड करके आते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे गरीब हैं जिनको अगर आप 4-5 हज़ार रुपये दे दें तो उनका पूरे महीने का चूल्हा और पूरा घर किराया सब वो दे दें। लेकिन अब देखिए कि ऐसा है नहीं। तो अल्लाह ताला ऐसे कौम को अब लाएंगे, ऐसे लोगों को हिदायत देंगे जो उनकी बात सुनेंगे, अमल करेंगे, उसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे। और फिर ऐसे ही लोगों के साथ अल्लाह ताला का वादा है कि उनको खिलाफत अता करेंगे, नेक लोगों को। ऐसा नहीं है कि कुछ काम करता नहीं है, हाथ में बंदूक ले लिया और फिर जो है अब कह रहा है खिलाफत आएगी। इस तरह से कभी नहीं आएगी। बहरहाल ये सब है। एक चीज़ और कॉन्सेप्ट मैं चाह रहा था शेयर करना, वो ये कि जिनके मन साफ़ हैं, जो हलाल खाते हैं, कमाते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जिनकी ज़िंदगियाँ एकदम ठीक ठीक हैं, यानी मोरली जो लोग साउंड हैं, उन लोगों को हिदायत मिलेगी। और जो लोग चाहते हैं कि ईश्वर उनको गाइडेंस ना दें, अपने आप को वो मोरली उतना करप्ट कर लें। आरएसएस वालों को तो लोग बोलते हैं कि वो मोरली बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। ठीक है, कुछ उन लोगों में कन्फ्यूजन भी है और कंफ्यूज कर रखा है डिलिबरेटली। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन के जो पर्दे हैं वो बहुत जल्द हट जाएंगे और वो लोग जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो बहुत जल्द हकीकत से, सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और जानेंगे। और तकरीबन जो दूसरे भी मुस्लिम्स हैं, जो दूसरे भी नॉन मुस्लिम्स हैं, उन लोगों को भी इंशाअल्लाह गॉड विलिंग हिदायत मिलेगी और वो लोग भी आएंगे गॉड के, अल्लाह के रहम के निगाहों में। और तकरीबन वो लोगों की तादाद जो है वो तकरीबन 50 करोड़ के आसपास है। और मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत ड्रास्टिकली जो है ना वो कत्ल किए जाएंगे। लेकिन वही जो कत्ल करने वाले हैं वही फिर हिदायत पर आ जाएंगे। और फिर ये कि 50 करोड़ के आसपास लोग जो है वो मुसलमान होंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था शेयर करना। और कल मुझे मेडिटेशन में ये दिखा कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड बहुत नाराज़ है, इतना कि आई कैन नॉट से कितना। उनका अर्श और उन जहाँ है वो पूरा एकदम हिल रहा था। और बहुत ही बुरा एक ज़माना आने वाला है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हम सब लोगों को सीधे रास्ते पे चलाए और हम लोगों को कबूल फरमाए, गलतियों को से पाक कर दे हमें। बहुत शुक्रिया।